फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉर्म नंबर 10 IEA फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। पहले समझेंगे कि फॉर्म नंबर 10 IEA क्या है, उसके बाद समझेंगे किसे फाइल करना है, उसकी ड्यू डेट क्या है, एंड लास्ट में समझेंगे अगर फाइल नहीं किया तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं वन बाय वन। फर्स्ट समझते हैं फॉर्म नंबर 10 IEA क्या होता है। ठीक है, यस फ्रेंड्स, फॉर्म नंबर 10 IEA क्या है वो समझने के लिए पहले समझते हैं उसका लीगल प्रोविजंस इनकम टैक्स में क्या है। तो एक सेक्शन है 115 BAC जो बात करता है न्यू टैक्स रिजीम की। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर 24-25 से न्यू टैक्स रिजीम आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजीम रहेगा। ठीक है, मींस जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका रिटर्न बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से फाइल होगा। ठीक है, अगर आप इसको ऑप्ट आउट नहीं कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए ये प्रोविजन है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25 से जो फाइनेंस एक्ट 2023 में आए थे। तो सेक्शन 1A ऐड किया है 115 BAC का सब सेक्शन 1A। ठीक है, तो जिसमें लिखा है कि आपकी इनकम कैलकुलेशन होगा एज पर न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, लेकिन जो पर्सन एक्सरसाइज करेगा एन ऑप्शन अंडर सब सेक्शन 6 ऑफ 115 BAC, तो अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है अंडर सब सेक्शन 6 ऑफ 115 BAC तो उस केस में आपका टैक्स कैलकुलेशन होगा एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है, तो ये प्रोविजंस है अंडर सेक्शन 115 BAC कि आपका जो रिटर्न फाइल होगा फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25 एंड ऑनवर्ड्स वो आपका एज पर न्यू टैक्स रिजीम फाइल होगा एंड आपको अकॉर्डिंगली स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेशन होगा और डिडक्शंस वगैरह आपको नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट टू सम डिडक्शंस। ठीक है, तो अगर आपको डिडक्शंस क्लेम करना है, ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका रिटर्न फाइल करना है, ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा। ठीक है, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करने के लिए फॉर्म फाइल करना रहता है फॉर्म नंबर 10 IEA अगर आपका बिजनेस इनकम है। तो अगर बिजनेस इनकम नहीं है तो आपको ये फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रोविजन समझते हैं सबसेक्शन 6। ठीक है, सेक्शन 115 BAC का सबसेक्शन 6। तो पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं मैं कि अगर आपकी बिजनेस इनकम है और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25 एंड ऑनवर्ड्स, तो आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम के लिए, फॉर्म नंबर 10 IEA। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो उनको रिक्वायरमेंट है फॉर्म 10 IEA फाइल करने की। ठीक है, अभी लीगल प्रोविजन समझते हैं। नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1A शेल अप्लाई, मींस आपका न्यू टैक्स रिजीम अप्लाई नहीं होगा टू ए पर्सन वेयर एन ऑप्शन इज एक्सरसाइज, अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है बाय सच पर्सन इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी असेसमेंट ईयर एंड सच ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 of section 139 for furnishing the return of income for such assessment year in case of a person having income from business or profession and such option once exercised shall apply to subsequent assessment years। तो देखिए अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आपको ये फॉर्म कब तक फाइल करना है। पहले तो देखिए किसे फाइल करना है। अगर आपकी बिजनेस इनकम है और आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट आउट करके ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो ठीक है उनको फाइल करना है। फर्स्ट थिंग,
दूसरी थिंग, अभी ड्यू डेट क्या है, आपको ये अपना रिटर्न फाइल करने से पहले, मींस आपका जो ड्यू डेट है अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में, उस ड्यू डेट से पहले पहले आपको ये फॉर्म नंबर 10 IEA फाइल करना होगा। ठीक है, तो ड्यू डेट क्या होगी, नॉर्मली 31 जुलाई होती है अदर देन ऑडिट वाले केसेस में। अगर ऑडिट में कवर है आप तो आपका ड्यू डेट हो जाएगा 31 अक्टूबर। ठीक है, या फिर आप ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है जो फॉर्म ऑडिट के लिए लायबल है अंडर सेक्शन 44AB में। ठीक है, तो उस फॉर्म के अगर आप पार्टनर है तो उस केस में भी आपका ड्यू डेट हो जाएगा 31 अक्टूबर। तो दो ड्यू डेट हो गई, एक तो 31 जुलाई, एक 31 अक्टूबर। तो आपके केस में कौन सी ड्यू डेट एप्लीकेबल है, उस ड्यू डेट के अकॉर्डिंगली आपको उस ड्यू डेट तक अपना फॉर्म नंबर 10 IEA फाइल करना है। ठीक है, तभी आप उस केस में एलिजिबल होंगे फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम एंड आप डिडक्शंस क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए, आपने अगर बिजनेस इनकम है या प्रोफेशनल इनकम है, मींस आपका बिजनेस और प्रोफेशन हेड में इनकम है, तो उस केस में आपने ऑप्शन अगर एक्सरसाइज कर लिया है तो आगे के सालों के लिए भी यही ऑप्शन एक्सरसाइज हो, यही ऑप्शन चलेगा। मींस आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रिटर्न फाइल कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन रहेगा कि एक बार आप वापस से न्यू रिजीम में आए। ठीक है, लेकिन आप न्यू रिजीम में आ गए तो उसके बाद कभी भी ओल्ड में वापस नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक छूट दी गई है कि अगर आपका बिजनेस इनकम नहीं है किसी साल में तो उस साल में आप ओल्ड में वापस जा सकते हैं। तो मींस अगर बिजनेस इनकम है तो उस केस में रेस्ट्रिक्शंस है, आपको ड्यू डेट से पहले फॉर्म नंबर 10 IEA फाइल करना होगा अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना है। ठीक है, और अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो आगे के सालों के लिए आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल होगा। अगर आपको ओल्ड से न्यू में आना है तो वापस फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा और फिर आप वापस ओल्ड में नहीं जा सकते, लेकिन जा पाएंगे अगर आपका बिजनेस इनकम नहीं है उस साल में तो। ठीक है, तो ये हुई बिजनेस वालों के लिए बात। अभी जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है उनको ये फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उनको ड्यू डेट से पहले पहले रिटर्न फाइल करना होगा। उसी केस में ये ऑप्शन आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। ठीक है, मींस आप न्यू टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न फाइल नहीं करना चाहते हैं बिकॉज कि आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा ऑन और बिफोर ड्यू डेट, और उस रिटर्न में ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा। ठीक है, ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, तो अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो आपको ड्यू डेट से पहले पहले रिटर्न फाइल करना होगा, आइदर 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर, जो भी आपके केस में ड्यू डेट एप्लीकेबल है उस ड्यू डेट से पहले पहले, एंड आपको रिटर्न में ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा, तभी आप सारे डिडक्शंस वगैरह क्लेम कर पाएंगे एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। तो आई होप ये क्लियर है कि फॉर्म नंबर 10 IEA क्या है और किसे फाइल करना है और इसकी ड्यू डेट क्या है। ठीक है, अभी समझते हैं रूल 21 AGA जो है फॉर्म 10 IEA के रिगार्डिंग। तो ये रूल्स है, रूल नंबर 21 AGA जो बात करता है फॉर्म नंबर 10 IEA के लिए। ठीक है, द ऑप्शन to be exercised in accordance with the provisions of subsection 6 of section 115 BAC by a person, individual, HUF, AOP, BOI, corporate other than cooperative society and artificial jurisdictional person for any previous year relevant to the assessment year beginning on or after first day of April 2024 shall be in form number 10 IEA on or before the due date specified under subsection 1 of section 139 for furnishing the return of income for such assessment year in the case of a person having business income or profession income। तो आपको फॉर्म नंबर 10 IEA फाइल करना होगा अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन इनकम है
ऑन और बिफोर ड्यू डेट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139(1) एंड आपको उसको फॉर्म का डिटेल आपको अपने रिटर्न ऑफ इनकम में भी फर्निश करना होगा। अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशनल इनकम नहीं है तो आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा ऑन और बिफोर ड्यू डेट एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1) इन द रिटर्न ऑफ इनकम इटसेल्फ। ठीक है, आपको ये ऑप्शन विड्रॉ करने के लिए भी फॉर्म नंबर 10IE फाइल करना होगा। ठीक है, ये ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना होगा। आप डिजिटली साइन कर सकते हैं इसको या फिर ईवीसी के थ्रू साइन कर सकते हैं, आधार ओटीपी वगैरह। ठीक है, और स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स होगा, क्या क्या डिटेल जाएगी वो डिसाइड करेंगे प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स। ठीक है, तो ये इसका रूल है, रूल 21AGA, जिसमें डिटेल लिखा हुआ है फॉर्म नंबर 10IEA एंड उसका फाइलिंग कैसे होगा, क्या क्या डिटेल जाएगा। फिर इन्होंने फॉर्म ड्राफ्ट किया फॉर्म नंबर 10IEA जो की बात करता है एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन अंडर क्लॉज 1 ऑफ सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 115 BAC और विड्रॉल। या तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो ऑप्शन ओल्ड टैक्स रिजिम में जाने के लिए या फिर आप ओल्ड से विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, न्यू टैक्स रिजिम में जाने के लिए। तो आपको बेसिक सिंपल फॉर्म है जो ऑनलाइन फाइल होगा। ठीक है, जिसमें क्या क्या डिटेल जाएगी, नेम, पैन, स्टेटस ऑफ पर्सन की इंडिविजुअल HUF क्या है, असेसमेंट ईयर, कौन सा असेसमेंट ईयर के लिए फाइल कर रहे हैं, फिर वेदर ऑप्टिंग आउट ऑफ और री एंटरिंग द रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं या फिर री एंटर कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, फिर अगर आप री एंटर कर रहे हैं तो आपको ऑप्ट आउट कब किया था वो डिटेल डालना होगा। ठीक है, फिर ये बेसिक डिटेल है, फिर अंडरटेकिंग है और सिग्नेचर होके ई वेरीफाई होके फाइल होता है। बेसिक डिटेल है, कुछ ज्यादा डिटेल है नहीं। ठीक है, तो समराइज करते हैं एक बार। अभी तक हमने समझा कि फॉर्म नंबर 10IEA क्या होता है, उसकी ड्यू डेट क्या है एंड किसे फाइल करना है। ठीक है, अभी समझता है कि अगर फाइल नहीं किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। देखिए, अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आपको फॉर्म नंबर 10IEA फाइल करना होता है। ठीक है, अगर आपने फाइल नहीं किया ऑन और बिफोर ड्यू डेट तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम के सारे डिडक्शंस वगैरह आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल कि आप होम लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका 2 लाख तक का बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। बाकी ATC, ATD, ATG डोनेशंस वगैरह का डिडक्शंस क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर आप इसको ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा ये असेसमेंट ईयर के लिए कि ऑन और बिफोर ड्यू डेट आपका ये, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको फाइल करना होगा इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपका बिजनेस और प्रोफेशन इनकम नहीं भी है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना होगा ऑन और बिफोर ड्यू डेट और उसमें ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा, तभी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के बेनिफिट मिल पाएंगे। तो अगर आप ये नहीं करेंगे ऑन और बिफोर ड्यू डेट तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के सारे डिडक्शंस और बेनिफिट जो मिलेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम में वो आपको नहीं मिल पाएंगे ये असेसमेंट ईयर या इसके आगे के असेसमेंट ईयर्स के लिए। ठीक है, आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्म नंबर 10IEA को ऑनलाइन कैसे फाइल करना है उसको डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।